नमस्कार मित्रों, रामबंधन में आज फिर एक बार आप सबके सम्मुख हूँ। आज के बाजार और कल के बाजार की जो तेज़ी थी, मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था और उसका मेन जो रीज़न था मेरा, मैं इंडिया विक्स को देख करके ही अमूमन जो है अपना आगे का व्यू देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इंडिया विक्स 20 के ऊपर है, ये बताता है कि मार्केट हमारा जो है यहाँ से जो है वो गिरने वाला नहीं है, ऊपर जाने वाला है। आज इंडिया विक्स जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 16 से नीचे की हुई है, 15.86 हुआ है। अभी भी बाजार जो है वो ठीक है और बाजार के जो भी गिरावट होंगे उसमें एक खरीदारी का मौका आपको बनेगा। देखिए, एफआईज का जो सेंटिमेंट जो पहले जैसा नहीं है कि एफआईज को कि बाजार से बेच करके निकलना है। अब एफआईज जो है वो खरीदारी कर रहे हैं जहां भी उनको मौका मिल रहा है। तो चूंकि एफआईज जब खरीदारी करते हैं, जब वो बाजार में ऊपर ले जाते हैं तो बाजार हमारा ऊपर जाता है, ये सर्वविदित है। चाहे आप कई सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए, जब बाजार को ऊपर करना होता है तो चाहे वो मार्केट में हमारा इंडियन मार्केट हो, वर्ल्ड मार्केट हो, किसी भी तरह का न्यूज हो, इंफॉर्मेशन है, अगर खराब होता है तो शुरुआत में बाजार गिरावट की तरफ होती है, लेकिन दोपहर के बाद बाजार हमेशा जो है वो ऊपर बंद होता है। ये एफआईज के आने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है और हमारा जो बाजार है ठीक उसी तरह का बिहेव कर रहा है। खुल रहा है अगर माइनस में और दोपहर के बाद बाजार जो है ऊपर की तरफ उठ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बाजार का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा खराब समाचार न मिल जाए। खराब समाचार न मिल जाए मतलब कि आजकल तो एक ही समाचार है, यूएस ट्रंप और टेरिफ का जो है, इसी में कुछ अगर हमारे खिलाफ कुछ बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाता है तो हम गिर जाते हैं। लेकिन हमारा मार्केट जिस दिन गिरता है, नो डाउट ये जो गिरावट होती है एक दो दिन में जो है इससे हम उबर जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारा जो लो एक बार लग चुका है 21,747 का, अब ये समझ लीजिए कि हमारी समझ से वो लोग को जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि कोई जानता तो है नहीं, मार्केट ही है, मार्केट कहाँ से जाकर कहाँ ऊपर जाकर कहाँ से नीचे आने लगे। लेकिन फिलहाल अभी हमें जो मार्केट में जो है वो नीचे की तरफ नहीं लगता है और इसका सीधा इसका अर्थ ये हुआ कि हमको हर गिरावट में माल खरीदना है, हमको बेच के नहीं चलना है। ये बात सच है कि आज के समय में मेटल हुआ, फार्मा हुआ, ऑटो सेक्टर हुआ, इसमें जो है न्यूज के आधार पर इसमें ट्रेडिंग हो रही है। कुछ जो है अगर पक्ष में आ जाता है तो इन स्टॉकों में जो है वो खरीदारी होने लगती है। अच्छा, एक और भी है जो है ठीक इसके उल्टा होता है। जिस दिन ये सब चलते हैं उस दिन जो है आप बाकी जैसे कि एफएमसीजी वगैरह का देखिए वो नीचे के चलते हैं। तो आप अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप इन सब चीजों को गौर कीजिए कि किस सेक्टर में आज खरीदारी है, किस सेक्टर में बिकवाली है और उसमें अपने ढंग से पोजीशन लीजिए। तो एक बात तो मैं आज क्लियर कर दूं कि बाजार हमारा अभी भी हो सकता है, जैसे कि आज मैं देखा कि शाम को आज एशिया भी निगेटिव था, यूएस भी निगेटिव था। रात में देखिए डाउ जोन्स वगैरह क्या होता है। निफ्टी भी अभी मैं एक घंटा पहले देखा तो वो भी माइनस में था। तो अगर कल बाजार माइनस में खुलता है तो कभी भी अपने सौदे बेचे ना, आप उसको वेट कीजिए जो है मार्केट को दोपहर के बाद देखिए कि उसमें क्या मूवमेंट आती है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है। और चूंकि फ्राइडे को हमारा मार्केट बंद रहेगा इसलिए बहुत चांसेस है कि लोग डिलीवरी न लें और बाजार ऊपर जाने पे एक बार बिकवाली करें। लेकिन आपको मेरा जो अनुभव ये कहता है कि आप सौदे को शार्ट न करें, क्योंकि एक बार अगर शार्ट पोजीशन बना लेंगे और मार्केट ऊपर एक बार चला तो फिर जो है बहुत लेने की देनी पड़ जाती है। आज दोपहर के बाद खुद देखिए निफ्टी में उतनी चाल नहीं थी, लेकिन बैंक निफ्टी में गजब की चाल थी। और जिस तरह से बैंक निफ्टी में उछाल आया, ये देखने को लग रहा है कि पिछला जो 26,000 पे निफ्टी जो हाई लगाया था 54,000 समथिंग का जो है, हमें लगता है कि वो 24,000 जब क्रॉस करेगा निफ्टी तभी वो बैंक निफ्टी का वो हाई उसके बराबर हो जाएगा जो है। तो बैंक निफ्टी में इतनी चाल है कि उसमें शार्ट पोजीशन की भी गुंजाइश नहीं है। निफ्टी में आप शार्ट कर सकती हैं जो है। तो ये तो निफ्टी और बैंक ये पूरी जो मार्केट है बैंक निफ्टी ने लीड किया हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर गिरावट और थारा आएगा तो निश्चित रूप से हमारा भी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चलेगा। लेकिन फिलहाल मार्केट हमारा जो है वो खराब नहीं है, अच्छा है। और हर गिरावट में हमें जो है माल खरीदना है। हम अपने पास कैश हमको जो कि हो रखना है जो है। अभी देखिए जो पुट कॉल रेशियो है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो,
ये ऐसे जगह पे नहीं आए हुए हैं जिसको हम ओवरबॉट कहें या ओवर सोल्ड करें, यानी कि मार्केट एकदम खुला हुआ है, वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ का रुख अपना ये जो है ये पुट कॉल रेशियो ये बात बता रहा है। अब हमें जो है इसमें ये देखनी है कि ट्रेड हम इंट्राडे करें न करें, हम डिलीवरी छोड़ें या न छोड़ें। तो जैसा कि मैंने हमेशा कहता हूं कि देखिए अभी अगर सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो अभी देखिए पिछले वीडियो में मैंने बोला कि ऑटो सेक्टर में बहुत गिरावट आ गई और टाटा मोटर देखिए इतना आ गया है और यहाँ से कितना गिरेगा। और टाटा मोटर में सबसे ज़्यादा जो है ये आज और कल की रैली में टाटा मोटर उतना बढ़ा हुआ है। अभी ऑटो सेक्टर में देखा जाए महिंद्रा एंड महिंद्रा में मूवमेंट उतना नहीं जाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा निश्चित रूप से आज 2600 के आसपास चल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर गिरावट आती है और कहीं भी ये 2500 के नीचे 2400 के बीच में मिलता है तो निश्चित रूप से एक ऑटो पैक में बहुत अच्छी जो है वो खरीदारी का जगह है। और अगर आपको ऑटो सेक्टर में लगना है तो महिंद्रा और महिंद्रा आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए जो है। तो आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, मेटल और ये फार्मा, ये चार जो है ये टैरिफ से जो है वो काफी जो है प्रभावित है और इसीलिए इनमें वो दबाव जो है बना हुआ है। लेकिन अगर टैरिफ का मामला सुलझ जाएगा, अगर यूएस का और इंडिया का एटलीस्ट कम से कम मेटल, जैसे मेटल में है कि 25% का उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है, अगर ये 25 से घट करके 10% पे अगर भी आ जाए तो भी ये मेटल सेक्टर के लिए अच्छी खबर होगी और मेटल में एक बहुत तेज रैली आएगी। इसलिए आप हमेशा इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए जो है। वही हाल ऑटो का और फार्मा का भी होगा जो है। हमारा मार्केट जो ये अभी जो है 23,300-400 पे चल रहा है। एक बार 23,500 को क्रॉस करने के बाद जो उसका जो नेक्स्ट जो हर्डल जो पिछले बार 23,800 लगाया था ये वो होगा और उसके बाद से 24,200 वहां तक जाने में हमें नहीं लग रहा है कि मार्केट में कोई बहुत रुकावट है जो है। देखिए पहले जो आज से एक महीना पहले हम मार्केट में बहुत निगेटिव रहते थे, तो मैं ये कहता था कि मार्केट 21,600 से लेकर के 20,500 के बीच में कहीं ना कहीं जो है उसको आना चाहिए। लेकिन मार्केट जो है 21,747 जो जिस दिन टैरिफ की घोषणा हुई 26% की, उसी दिन वहीं पे आया और वहां से रिकवरी ले गया और अच्छी स्मार्ट रिकवरी है। ये बात बताता है कि बहुत लोगों के पास कैश में बैठे हुए हैं लोग, जो नए लोग हैं वो एक चिप के और वैल्यूएबल स्टॉक उनको मिल रहा है और वो खरीदने से चूक नहीं रहे हैं। तो इसलिए भी आप भी और कम से कम इंडेक्स में जो लोग ऑप्शन और फ्यूचर में काम करते हैं उनको मेरी सलाह है कि सलाह तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 60 पोजीशन बना करके बिल्कुल न चले जो है। हाँ निश्चित रूप से अगर कोई सेक्टर जिसमें खराब न्यूज है उसको अगर आप मॉर्निंग में अगर ट्रैक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसमें 60 पोजीशन आप बना करके चल सकते हैं। तो ये मेरा व्यू जो है बाजार के प्रति है कि मैं हर एक गिरावट पे बाजार में खरीदारी का मौका देख रहा हूँ। अगर ये विचार आपको भी लगता है तो निश्चित रूप से जो आप भी ये हमारे जो विचार हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और एफआईज की देखिए, एफआईज की अभी बाइंग हो रही है जो ठीक है, वो कमी कर रहे हैं 4,000 2,000 किसी दिन 6,000, लेकिन बाइंग अभी हो रही है। ये बात बता रहा है कि मार्केट हमारा उतना खराब नहीं है। और दुनिया के मार्केट में अगर आप देख लीजिएगा कि उनमें गिरावट ज़्यादा आ रही है, हमारे मार्केट में कम गिरावट आ रही है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा घबरा करके नहीं और हमें आगे की तरफ देख करके मार्केट में बुलिश होकर के हमें काम करना चाहिए। तो मित्रों ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो आने का आपको संदेश मिल सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।